दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम पहली वीडियो बना रहे हैं जो लॉ गेट पे बना रहे हैं। लॉ गेट के लिए हमने सबसे पहले जो काम कर रहे हैं उसमें हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और इनके लॉ गेट के हवाले से जो लोगों को बच्चों को जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। इसके बारे में आपको सबसे पहले तो ये कुछ चीज़ें जो है वो समझनी चाहिए कि ये है क्या क्या चीज़ें और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आप समझते हैं कि आप ये आराम से कर सकते हैं। तो सिलेबस को थोड़ा सा हम जो है गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लॉग एक लोगों ने हवा क्यों बनाया हुआ है। ऐसा हवा उन्होंने तो ये समझा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने कि हम ला तो कर लेंगे लेकिन ला गेट हमसे होगी नहीं तो हम तो बार के मेंबर नहीं बन सकते, तो इसीलिए हम ला नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे कुछ इस तरह डरे हुए हैं, तो उस डर को खत्म करने के लिए, इस इम्प्रेशन को डिस्पेल करने के लिए हमने सोचा कि पहले इसका जो ये अपना सिलेबस है वो पढ़ लें और सिलेबस के बाद पता चलेगा आपको कि ये कितनी आसान चीज है, कोई इतना मुश्किल चीज तो नहीं है कि बच्चे इतने क्यों परेशान होते हैं। जो बच्चों का डर है उसमें दो इश्यूज मैं पहले आपको बता दूं, वो ये होते हैं या मैं मेरी जो असेसमेंट है, मेरे पास जो बच्चे आए मैंने उनमें देखा कि सबसे पहले ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की क्लासेस अटेंड नहीं की हुई होती। तो उनको पहली बात तो कुछ पता नहीं होता, डिग्री होती है हाथ में ला के लेकिन कुछ पता नहीं होता कि ये है क्या, और उनको सब्जेक्ट्स के नाम भी नहीं आते होते। तो वो कैसे ला के दे सकेगा, जाहिर सी बात है बहुत ही मुश्किल है ऐसे बच्चे के लिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अक्सर बच्चे जो है उनकी इंग्लिश बहुत कमजोर होती है, तो वो जो सवाल आता है उसको समझ नहीं सकते। जब सवाल की आपके पास कंप्रेंशन नहीं होगी तो आप मुझे बताइए आप जवाब कैसा देंगे। तो ये बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे बच्चे जो हैं या उसमें आप बड़े भी आ गए हैं जो लॉ करते हैं और उसके बाद वो जाकर जॉब करके जॉब के बाद जाकर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी क्लास अटेंड नहीं की हुई होती और उनकी इंग्लिश इतनी कमजोर होती है। और वो जो अभी पहले 3 साल था, फिर 5 साल हुआ, अभी फिर 4 साल है। 4 सालों में कभी वो किताब पढ़ते नहीं है। जब वो फाइनल करते हैं उसके बाद उनको याद होता है कि अब बाहर का भी मेंबर बनना है, अब कहीं हमें जो है वो प्रैक्टिस भी करनी है, तो किताबों के बगैर तो काम नहीं चलता। तो फिर उन चीजों को वो देखना शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, मैं आपको पहले बता दूं। वो आते ही इस पे बात करते हैं। देखें, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आपसे सवाल होता है जिसके 5 नंबर होते हैं। अब इसमें पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो इसमें देखें आपके पास पीएलडी जो वो हमारी मशहूर रिनोम्ड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो पाकिस्तान के डिसीशंस हैं उनके बारे में अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं और बहुत ही अफसोसनाक चीजें हैं। जब आप ये डिसीशंस जो रिनाउंड डिसीशंस हैं, जो पाकिस्तान कोर्ट के जो डिसीशंस हैं उनको जाकर आप पढ़ें, मौलवी तमीज का केस तो पढ़ें, आपको मजा आ जाएगा, पाकिस्तान की तारीख का पता चल जाएगा। और 200 वाला आप जाकर पीएलडी पढ़ें तो सही, आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क में क्या क्या होता रहा है। एक तो आपको इस मुल्क की अगर सियासत को भी समझना है तो ये आप पढ़ लें। तो ये इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके बारे में, इसमें 5 सवाल आते हैं। और उसके बाद आपके पास जो नंबर्स हैं वो इनके भी हैं अपना पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशंस। अब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल राइट्स और इसमें आपको जो जुरिस्प्रूडेंस है वो हमारा, उसके बारे में आपके पास कुछ सवाल आएंगे यकीनन। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर आपको अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में नहीं पता और अमेंडमेंट्स के बारे में नहीं पता तो ये भी अफसोस की बात है कि यू शुड नो कि थोड़ा बहुत तो आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पता हो। ये तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, आपके पास 50 नंबर तो लेने होते हैं, पास कर सकते हैं। और इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन चार्टर, इस ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप गो थ्रू करें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि उसकी कितनी कोर्ट, मतलब एक कितने जजेस हैं, क्या है, किसके पास सरबराही है। तो दिस इज नॉट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपको जाहिर सी बात है जहाँ से हम निकले हैं उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में पता होना चाहिए, और इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। और उसके बाद है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये भी आपको कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, चीज़ें बहुत मिक्स हो जाती हैं। सिविल प्रोसीजर कोड जी, सीपीसी, ये भी आपको, इनके सारे आर्टिकल्स लगे हुए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। लेकिन सबसे जो, और सीपीसी भी इंडीड, सीपीसी, और इसमें भी आपके पास चैप्टर्स दिए हुए हैं। और सीआरपीसी में जो आपके पास चैप्टर है वो भी दिए हुए हैं। यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप इनको देखेंगे। मसला वहीं होता है जहाँ पर जिसकी कोई चीज़ पढ़ी हुई नहीं होगी, उनके लिए मसला होगा। और जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे ऑब्जेक्शन है, वो ये कि जिसके 20 नंबर दिए गए हैं, वो है लॉ ऑफ एविडेंस। ये जियाउल का एक दिया हुआ कानून है, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, जिसको कानून शहादत भी कहते हैं। इसके लिए अजीब गरीब आपके पास आर्टिकल हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे जो भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके 10 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने इनके 20 नंबर रखे हैं। सो लॉ ऑफ एविडेंस है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसके ज्यादा नंबर होने चाहिए थे, लेकिन इसके सवाल भी ज्यादा होने चाहिए थे, जो प्रोफेशनल एथिक्स है। लेकिन इसके सवाल सिर्फ 10 हैं, और 10 नंबर मेरे ख्याल है बहुत कम है। प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ ज्यादा ही नंबर होने चाहिए थे। तो ये है आपका टोटल जो सिलेबस। इसमें से आपको, यू हैव टू टेक जस्ट 50 नंबर्स, यू हैव टू क्वालिफाई, लॉग इट। सिर्फ सीपीसी और सीआरपीसी, ये थोड़ा बहुत चैलेंज यकीनन है आप लोगों के लिए। बाकी इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं, मुझे तो नजर नहीं आती एटलीस्ट। मैं तो इसको बड़े आराम के साथ, अगर समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम भी क्वालिफाई कर सकता हूँ। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। सो ओनली वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि किसी को पैसे देकर मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो ये नहीं हो सकता। यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रीड। अगर आपको वकील भी बनना है तो ये चीजें तो पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर किसी को मुंशी बनना है तो फिर उसके अपने वकील को कहें कि कहीं से आपको अगर कोई एडजस्टमेंट हो सकती है तो वो करा देगा। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि हो जाती है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा लॉयर बनना है और अपनी फॉर्म खोलनी है, देन यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क, और यू हैव टू क्वालिफाई दिस लॉ गेट। और उसके बाद आप जाकर अपनी प्रैक्टिस करें, और थोड़ा बहुत सीखें अपने सीनियर से, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, तो उस चीज़ का मजा है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको मुंशी बनना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर तो बहुत सारे मुंशी हैं, बहुत सारे फेलियर वकील हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नाअहल भी हैं, लेकिन सियासत से और बहुत सारी चीज़ों से, बाहर की सियासत से पैसे कमा लेते हैं। उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप पढ़ें, मेहनत करें, और ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से करें। जब आप क्वालिफाई करेंगे तो ये आपका फायदा होगा। किसी के कहने से या पैसे जाया करने से अच्छा है कि इंसान को खुद को मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू।